सुनो काजल, मैं बाजार जा रही हूँ। मुझे समय लग जाएगा। बिट्टू आए तो उसे खाना खिला देना। मैं लौटते वक्त तुम्हारे भैया के साथ आऊंगी। शाम का खाना भी बना लेना। आरोही ने अपनी ननद को कहते हुए अपना हैंड बैग संभाला। मगर आप अभी जाकर शाम को आएंगी? इतनी देर से आओगी, ऐसा क्या है? काजल ने पूछा। अरे कल करवा चौथ है ना, मुझे व्रत करना है और तुम्हारे भैया मुझे आज एक रिंग भी दिलवाने वाले हैं, इसलिए हम दोनों को समय लग जाएगा। मैं तुम्हें साथ ले जाती, मगर तुमने तो ये डिसाइड कर ही लिया है कि तुम राजीव जी से तलाक ले रही हो, तो फिर तुम्हें बेकार में ले जाकर क्या करना है? तुम्हें कौन सा व्रत करना है? व्रत तो पति की सलामती के लिए होता है। ये कहते हुए आरोही घर से बाहर निकल गई। आरोही की बातें काजल को अंदर तक चुभी, मगर उसने सोचा कि आरोही ने सच ही तो कहा है। वो तो राजीव से तलाक ले रही है, फिर क्या करवा चौथ करना? उसने सर झटक दिया, मगर उसके मन में बार बार आरोही की बातें आ जा रही थी। राजीव भी तो ऐसा ही है, उसे अपने माता पिता के सामने तरजीह नहीं देता। कहीं बाहर जाना हो तो माँ से पूछता है, अपनी पूरी तनख्वाह लाकर डैडी जी को थमा देता है। और इस बार तो उसने मेरे साथ झगड़ा भी किया था, जब उसने अपनी बहन को राखी पर कान के झुमके लाकर दिए थे। 2 जोड़ी भी ला सकता था, वो मेरे ये कहने से चिढ़ गया था। वो क्यों करूं मैं उस आदमी के लिए व्रत जो मुझे कुछ समझता ही नहीं? उसके मन में विचारों का सैलाब उठ रहा था। वो अनमनी सी उठी और बिट्टू के लिए कुछ बनाने लगी, पर रह रहकर भाभी की कही कड़वी बातें, करवा चौथ और राजीव याद आ रहे थे। उसे याद आया उसके पहले करवा चौथ पर राजीव उसे मैटिनी शो में विवाह फिल्म दिखाकर लाया था। उसने ऑफिस से छुट्टी ली थी, शॉपिंग भी करवाई और रात को चांद निकलने के बाद ही उसने खाना खाया था। उसने अपना हाथ देखा, न चूड़ियां थी उनमें, न उंगली में शादी वाली रिंग थी। उसने बड़ी ही उदासी से बिट्टू के लिए पोहे बनाए। 1 साल हो आया। राजीव के कई फोन आए, पर उसने साफ कह दिया था कि मुझे तुमसे तलाक लेनी है, मुझे फोन भी मत करना। उसने अपना मोबाइल उठाया। उसने अपने पहले करवा चौथ की फोटो ढूंढनी चाही, मगर कोई न मिली। उसने तो सब डिलीट कर दी थी। वो फेसबुक पर राजीव की वाल पर गई। उसने वहां मेमोरी को शेयर कर रखा था, उनकी पहली करवा चौथ की फोटो, और लिखा हुआ था, मिस यू चांद। काजल की आंखें छलछला उठीं। बिट्टू अभी आया नहीं था। उसने राजीव की आईडी स्क्रॉल की, कितना कमजोर हो गया था वो। फेसबुक पर कुछ ज्यादा एक्टिव भी नहीं था। कोई 1-1.5 महीने के अंतराल पर कोई ऑफिस की या घर के इवेंट की फोटो ही थी। उसने सामने शीशे में देखा, कितनी बेजान हो चुकी थी वो। राजीव उसे हमेशा कहता था, सज धज के रहा करो, मेरी जिंदगी की खूबसूरती तो तुमसे ही है। वो बेचैन हो शीशे के सामने से हट गई। न जाने उसे क्या सूझा, उसने राजीव को कॉल लगा दी। 2 रिंग के बाद फोन काट दिया। तुरंत राजीव का कॉल आया। उसने कई देर तक न उठाया। जैसे ही फोन उठाने लगी, कॉल कट गई। उसकी आंखें भर आईं। फिर से राजीव का कॉल आया। उसने सामने से हेलो कहा। काजल, कैसी हो काजल? ये सुनते ही काजल की रुलाई फूट पड़ी। बस उससे ये ही कहा गया, राजीव आ जाओ, मुझे ले चलो, कल करवा चौथ है। उसने फोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसका फोन फिर बजा। भाभी का था। उसने उठाया नहीं। मुहर धोया और थोड़ी सहज हुई भाभी को फोन लगाया। भाभी, अभी बिट्टू नहीं आया है, मैंने उसके लिए पोहे बना दिए हैं। पता है पगली, बिट्टू हमारे साथ है। और सुनो, मैंने तुम्हारे लिए चूड़ियां तो ले ली है, पर साड़ी समझ नहीं आ रही, लाल लूं या गाजरी रंग की। भाभी, मुझे साड़ी का क्या करना है? कहते हुए फिर उसका गला भर्रा गया। अरे पगली, कल करवा चौथ है और राजीव जी तुम्हें लेने आ रहे हैं ना, अभी उनका फोन आया है। भाभी कहकर काजल फूट फूट कर रो पड़ी। बुद्धू लाडो, आज ये कार्यक्रम है न शॉपिंग का, ये मैंने और तेरे भैया ने राजीव जी के साथ ही मिलकर बनाया है। मेरी गुड़िया कितनी मुरझा गई थी, हमसे ये नहीं देखा गया। अब ये रोना धोना छोड़ और जल्दी से तैयार हो जा, हम जल्दी ही राजीव जी के साथ आ रहे हैं।
अब हंस भी दे पगली। और हाँ, राजीव जी पूछ रहे हैं कि झुमके लाए या रिंग, मैंने कहा दिया है दोनों, कहकर आरोही ने फोन काट दिया। काजल के बरसते नैनों के साथ ही होंठ मुस्कुरा दिए। थैंक्स, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।